हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का चैप्टर जिसका नाम रहने वाला है ऊष्मा। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है? इन कौन से तापमान पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है, बताओ। तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस। किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल, जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, जूल प्रति केल्विन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखना हमेशा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऊष्मा संचरण की किस विधि में पदार्थ के कण अपना स्थान बिना बदले ही ऊष्मा का संचरण करते हैं? चालन विधि में, संवहन विधि में, विकिरण विधि में या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। तो किस विधि में ऊष्मा संचरण की किस विधि में पदार्थ के कण अपना स्थान बिना बदले ही ऊष्मा का संचरण करते थे? याद रखना चालन विधि में। किसमें? चालन विधि में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चालन विधि का ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, और द्रव और गैसों में संवहन विधि द्वारा होता है ना, याद रखना। अगर ठोस की पूछे चालन विधि और द्रव और गैस की पूछे तो संवहन विधि। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? आगे देखो, द्रव तथा ऊष्मा संचरण का किस विधि द्वारा होता है? अभी बताया था मैंने जस्ट अगले क्वेश्चन में। किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी संवहन विधि में। किसमें होता है? संवहन विधि से। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ठोस की पूछे चालन, अगर द्रव और गैस की पूछे तो संवहन विधि, याद रखना है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला, गाड़ियों में रेडिएटर ऊष्मा संचरण की किस विधि पर कार्य करता है? जो गाड़ियों में रेडिएटर होता है ना, वो ऊष्मा संचरण किस विधि पर कार्य करता है? बताओ। चालन विधि, विकिरण विधि, संवहन विधि या वाष्पीकरण विधि। तो याद रखना हमेशा संवहन विधि पर कार्य करता है। किस पे करता है? संवहन विधि पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? इन कौन सा? संवहन विधि में, चालन विधि में, विकिरण विधि में, उपरोक्त सभी। बताओ छठे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विकिरण विधि में क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, स्टीफेन के नियमानुसार किसी पिंड के उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उसके परंपरागत के चतुर्घात के होती है, बराबर, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होती है? समानुपाती। क्या होती है? समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा? तापमान, द्रव की सतह का क्षेत्रफल, वायुमंडलीय आर्द्रता या उपरोक्त सभी। बताओ तो कौन सा ऑप्शन सी? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना। देखो, तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण दर क्या होगी? बढ़ेगी। सतह क्षेत्र बढ़ाएंगे तो भी वाष्पीकरण दर बढ़ेगी, और वायुमंडलीय आर्द्रता घटेगी तो आर्द्रता वाष्पीकरण में क्या होगा? घटेगा, है ना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाष्पीकरण के उदाहरण है? मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा रहना, पसीने में, पंखे के नीचे बैठने में ठंडक लगना, बुखार में सिर पर गीला कपड़ा रखने आराम मिलना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखना ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो, क्योंकि मिट्टी के घड़े से में पानी का ठंडा हो रहना, ये भी वाष्पीकरण का उदाहरण है। पसीने में पंखे के नीचे बैठने पर ठंडक लगना, ये भी वाष्पीकरण का उदाहरण है। बुखार में सिर पर गीला कपड़ा रखने आराम मिलना, ये भी किसका उदाहरण है? वाष्पीकरण उदाहरण है। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है क्या कहलाता है? बताओ। गलनांक, हिमांक, संघनक या बिंदु या क्वथनांक बिंदु, क्या कहलाता है? तो हमें से ध्यान रखना, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है उसको बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ। प्रसार दर कम हो जाती है, प्रसार दर स्थिर रहती है, प्रसार दर बढ़ जाती है, प्रसार दर शून्य हो जाती है। तो याद रखना, जब भी हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रसार दर बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संवेदन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन करा था ना, चौथा क्वेश्चन, कि मतलब द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण संवेदन विधि द्वारा होता है, तो गैस और द्रव में ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ठोस की बोले तो चालन याद रखना, द्रव और गैस की बोले तो संवेदन याद रखना, इसलिए गैस और द्रव, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण का एक तरीका है? चालन, संवेदन और विकिरण। बताओ कौन सा है? तो याद रखना, तीनों है ना, चालन भी है, संवेदन भी और विकिरण भी। तो तीनों कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, एक विद्युत केतली में पानी द्वारा गर्म होता है चालन, संवेदन, विकिरण, इसके अणुओं की गति। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक विद्युत केतली में पानी किसके द्वारा गर्म होता है? वो संवेदन द्वारा। किसके द्वारा होता है? संवेदन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कोयल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है ना, उस कोयल को क्या कहा जाता है? फिलामेंट, फॉयल, एलिमेंट या स्प्रिंग। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर की कोयल है ना, उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 418 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी, ये बताना ना। ठीक है, देखो इसमें याद रखना ना, कैलोरी में ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? यहाँ पे H बराबर होता है I, H बराबर होता है I स्क्वायर RT बटा 4.18। कितना होता है? 4.18। अब देखो यहाँ पे दे रखा I कितना दे रखा है? I बराबर दे रखा है 0.3। कितना दे रखा है? I बराबर है ना 0.3। और R बराबर कितना दे रखा है? R बराबर दे रखा है 418 ओम है ना। और टाइम कितना दे रखा है? T का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में बदलने कितना हो जाएगा? 1 मिनट को हम सेकंड में लिख रहे हैं यहाँ पे ना, तो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। कितना सेकंड? 60 सेकंड। ठीक है, अब देखो मान रख लो, H बराबर I स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर कितना होता है? 0.09। ठीक है, इंटू R कितना? 418 इंटू T कितना है? 60 बटा नीचे कितना? 4.18। कितना है? 4.18। देखो अब यहाँ से पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, अब नीचे कितना होगा? 418। अब 418 से 418 ख़त्म हो गया, ऊपर कितना बचा? 9 और 60। अब 9 को 60 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 9 छक्के 54 और पीछे क्या लगा देगा? 0। कितना हो जाएगा? 540 कैलोरी। तो 540 कैलोरी किस ऑप्शन में आ रहा था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम संघनन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अधिक संघनन पदार्थ लिए जाते हैं? संघनन विधि में, विकिरण विधि में, चालन विधि में, संवेदन विधि में। बताओ। तो याद रखना कौन सी विधि सही हो जाएगी? संवेदन। कौन सी हो जाएगी? संवेदन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है,
तापमान में परिवर्तन के बिना एक पदार्थ से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? संवेग, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण या फिर गुप्त ऊष्मा। देखो, तापमान में परिवर्तन के बिना एक पदार्थ से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? याद रखना, गुप्त ऊष्मा। क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उड़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला अपना, वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? बताओ। तो याद रखना, विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर चालन की बात करें तो ठोस, और संवेग की बात करें द्रव और गैस, अगर वायुमंडल की बात करें तो विकिरण। चालन की ऊष्मा की तीनों विधियाँ, चालन, संवेग और विकिरण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संलयन, ठोसीकरण, उद्रुपातन या संघनन। बताओ। अब जो चीज़ ठोस से सीधे किस में बदल जाएगी? गैस में, उसको क्या बोलेंगे? उद्रुपातन। क्या बोलेंगे? उद्रुपातन। अगर गैस से सीधे ठोस में बदल जाएगी उसको बोलते हैं विकिरण ना। देखो, जैसे ठोस से सीधे गैस में बदल रही, इसमें किस में बदल? ठोस से सीधे गैस में, तो उसको क्या बोलते हैं? उद्रुपातन। क्या बोलते हैं? उद्रुपातन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ना। इसी के साथ हमारा वीडियो वहीं ख़त्म होता है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर करे ऊष्मा के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।